प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नूतन सत्र में पाठ्यक्रम में बदलाव आने के कारण बाज़ार में आपके पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हमने अभी तक कहानी का पठन कर लिया है और आपको भेजे गए जो प्रश्न के उत्तर हैं ये साथ साथ अपनी कार्यपुस्तिका पर उतारें ताकि आप इसका बाद में भी लाभ उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शतरंज के खिलाड़ी कहानी के प्रश्नोत्तर। वाजिद अली शाह के शासनकाल लखनऊ का क्या माहौल था? वाजिद अली शाह के शासनकाल में लखनऊ पूर्ण रूप से विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी लोग विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनकी में मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विश्व वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर चिकन व कलाबतु बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्त्री मिस्सी और रोजगार करने में लिप्त थे। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर ना थी। कहाँ चौसर बिछी हुई थी, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। राजा से रंग तक सभी इस धुन में मस्त थे। तो हमने इस तरह से जो है पढ़ा कि वाजिद अली शाह के शासन काल में लखनऊ का माहौल जो था पूर्ण रूप से विलासिता में डूबा था। सभी लोग, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, राजा है, रंक हैं, सब लोग जो हैं वो रंग रूप में डूबे रहते थे। कोई जो है वो इसी अपने अपने तरीके से राज कर्मचारी विश्व वासना में डूबे रहते थे। कविगण प्रेम और विरह के जो हैं वो वर्णन करते रहते थे। कारीगर जो थे, जो अब काम करने वाले, जैसे कि खाना बनाने वाले चिकन व कलावतु बनाते थे। व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्त्री जो है, मिसी जो है रोजगार करने में लिप्त रहते थे। संसार में ये क्या हो रहा है इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। सब जो थे वो रंग रूप में डूबे रहते थे। अब देखिए, फ़कीरों को पैसे मिलने पर वह क्या करते? फ़कीरों को पैसे मिलने पर वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मादक पीते थे। फ़कीरों के मांगने वाले जो हैं उनको जब पैसे मिलते तो वो उस पैसे से रोटियां ना खाते थे, भूख नहीं मिटाते थे, बल्कि वो उसे नशा करते थे। मिर्ज़ा सजाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय शतरंज खेलने में क्यों बिताते? मिर्ज़ा सजाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय शतरंज खेलने में बिताते क्योंकि उस समय ये दलीलें ज़ोरों के साथ पेश की जाती थी कि शतरंज, ताश, गजीफ़ा खेलने के बाद बुद्धि जो है वो तीव्र हो जाती है। तो बच्चों देखिए, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। तो उनका मानना था कि अगर शतरंज खेलेंगे, ताश खेलेंगे तो इससे हमारा दिमाग तेज़ होगा। शतरंज का खेल खेलने का लाभ मीर मिर्ज़ा क्या बताते हैं? शतरंज का खेल खेलने का लाभ मीर मिर्ज़ा बताते हैं कि शतरंज के खेल से बुद्धि तीव्र होती है। शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं? शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से प्रेमचंद संदेश देना चाहते हैं कि जितना मीर और मिर्ज़ा अपना दिमाग शतरंज खेलने में लगाते हैं, उतना अगर देश के बचाव में लगाते तो ये देश गुलाम कभी नहीं होता। तो बच्चों, जो मीर थे और मिर्ज़ा थे वो हर वक्त शतरंज में ही डूबे रहते थे और इतना शतरंज खेलने में डूब जाते थे कि उनको खाने पीने की भी होश नहीं रहती थी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी की में प्रजा की स्थिति को किस प्रकार बताया गया है? शतरंज के खिलाड़ी में कहानीकार ने बताया है कि किसानों से कर के रूप में अर्जित धन जो था वो नवाबों के भोग विलास पर खर्च किया जाता था। तो जो उस समय रईस लोग थे, जो नवाब थे, वो क्या करते थे? कर हो गया टैक्स लेते थे। उस टैक्स, जो किसानों से टैक्स लिया जाता था, उसको वो अपने भोग विलास पर ही खर्च करते थे, अपने आराम, अपने ऐशो आराम पे खर्च करते थे। कोई जोगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होगा का आशय समझाइए। ये पंक्ति दी गई है। कोई जोगी जो है वो अगर समाधि लगाता है तो उसमें भी इतना जो है ध्यान नहीं लगाता, इतना एकाग्र चित्त नहीं होता जितना कि इसका आशय समझाना है कि किस लिए कहा गया है।
इस वाक्य में मीर और मिर्जा की शतरंज के प्रति दीवानगी बताई है। खेलने में इतने एकाग्र जितने कि कोई समाधि में योगी। कि कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई समाधि लगाता है तो वो योगी भी इतना एकाग्रचित होकर नहीं लगाता जितना वो शतरंज के खेल में खो जाते थे। कौन? मीर और मिर्जा। शतरंज, गजीफा, ताश आदि खेलने के प्रति लोगों की क्या धारणा थी? शतरंज, गजीफा और ताश आदि खेलने के प्रति ये धारणा थी कि इसके खेलने से बुद्धि तेज होती है। मिर्ज़ा सजाद अली और मीर रोशन अली को धन अर्जित करने की क्यों चिंता नहीं थी? मिर्ज़ा सजाद अली और मीर रोशन अली को धन अर्जित करने की चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि दोनों के पास मोरूसी जागीरें थी, यानी कि वो दोनों ख़ानदानी अमीर थे। उनके पास जो थी ना ज़मीन थी, जायदाद थी, वो उनकी ख़ानदानी थी, इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें आगे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो आराम से उस जो धन दौलत था, अपने ख़ानदानी अमीर जो जागीरें थी, उनका आनंद लेते थे और शतरंज में ही खोए रहते थे। मोहल्ले के नौकर चाकर शतरंज के खेल के बारे में क्या कहते हैं? मोहल्ले के नौकर चाकर शतरंज के खेल को मनहूस खेल बताया करते हैं। कहते थे कि ये खेल घर को तबाह कर देता है। कि देखिए, कोई भी खेल है, अगर शतरंज है, कोई भी है, तो उसको एक दायरे के अंदर ही खेला जाता है, एक लिमिट में खेला जाता है। अगर किसी चीज़ को हम अत्यधिक करते हैं, अति कहते हैं ना, किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती है, तो इस तरह से वो शतरंज जब खेलते थे वो खाना पीना भूल जाते थे, वो अपने कर्तव्यों को भूल जाते थे, वो ये भूल जाते थे कि देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। तो इस तरह से वो खो जाते थे। तो नौकर चाकर ये सब देखते थे तो वो कहते थे ये खेल तो घर को तबाह कर देता है। मिर्ज़ा की बेगम की इस खेल के बारे में क्या धारणा थी? देखिए, मिर्ज़ा की बेगम को इस खेल से बहुत द्वेष था, बहुत नफ़रत थी। द्वेष हो गया, नफ़रत थी। इसी कारण वह खोज खोज कर अपने पति को लताड़ा करती थी। कि मिर्ज़ा की बेगम जो थी ना, तो वो इस खेल से बहुत नफ़रत करती थी। वो जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा कि वो बार बार सिर दर्द होने पर जब अंदर बुलाती हैं, मिर्ज़ा अंदर नहीं आते हैं, तो जब मीर के द्वारा ज़बरदस्ती अंदर भेजा जाता है कि जाओ आपकी बेगम बुला रही है, पहले बात सुन लो, तो उल्टा मिर्ज़ा जो हैं वो बाजी पलट देते हैं। क्या बताते हैं कि भाई मैं तो आना चाहता था, लेकिन मुझे मीर ही जो है अंदर नहीं आने देता था। तो किसी न तरह वो अपनी बीवी की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी इस खेल से बहुत नफ़रत करती थी। बेगम के सर दर्द होने पर मिर्ज़ा क्यों नहीं घर के भीतर आए? मिर्ज़ा उस समय मीर साहब के साथ शतरंज खेलने में रमे हुए थे, इसीलिए उन्होंने बुलवाए पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शतरंज के प्यादे ना बदल दिए जाएं। मिर्ज़ा जब मीर के साथ शतरंज खेल रहे थे, इतना खो गए थे कि उनकी पत्नी बार बार नौकर को भेजती है बुलाने के लिए कि सिर दर्द हो रहा है, अभी वैद्य के पास जाना है। तो वो अंदर नहीं जाना चाहते थे कि उनको डर था कि मैं अगर अंदर गया तो जो मीर हैं वो शतरंज के प्यादे ना बदल दे और मैं हार ना जाऊं। तो वो इतना ज़्यादा शतरंज में खोए हुए थे। मीर के घर कौन और क्यों पूछता हुआ पहुंचा? मीर के घर बैठकर जब शतरंज खेल चल रहा था, तभी एक दिन वहाँ बादशाही फौज अफसर मीर को पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के तो होश उड़ गए। घर के दरवाजे से ही नौकर से कहलवा दिया कि घर पर नहीं है, पर वह कल फिर आने की बात कहकर चला गया। पूछने पर पता चला कि उन्हें सेना में भर्ती करना है। तो देखिए, जब मीर जो हैं, जब मिर्ज़ा के घर से उनकी पत्नी ने खेल खेलने से मना कर दिया, तो मीर के घर में ही शतरंज का खेल चल रहा था। तो अचानक से उसकी पत्नी, जो मीर की पत्नी थी, उनको अपने पति के शतरंज खेलने से कोई भी द्वेष नहीं था, लेकिन वह चाहती थी कि मीर घर में रहकर ये खेलना खेलें, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी बातों का मीर को पता चल जाए, वह नहीं चाहती थी, वो जो उनसे बेखबर थी। तो इस तरह से वो बादशाही फ़ौज अफसर जो है उसके द्वारा जो है मीर के ऊपर जो है दबाव डालने के लिए कहती है, जैसे कि वो घर में आता है तो वो बार बार चक्कर लगाता है, मीर को पूछने के लिए आता है कि आपको भर्ती करना है सेना में। तो अगर वो सेना में भर्ती होने से डरते थे कि कहीं हम सेना में भर्ती हो जाए तो शतरंज का खेल कैसे खेलेंगे। तो इस तरह से देखिए आगे क्या हुआ। मीर और मिर्ज़ा ने गोमती के किनारे शतरंज
खेलने का निर्णय क्यों किया। जब देखिए वो बार बार पूछने के लिए आया तो मीर और मिर्जा जो है वो गोमती के किनारे शतरंज खेलने के लिए निर्णय ले लिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वो बादशाह जो है उनको बार बार जो है परेशान करे, उनके खेल में खलल डाले। एक दिन मीर साहब के घर पर एक बादशाही फौज का अफसर उन्हें अपने साथ लिवा लाने के लिए आया। इससे डरकर दोनों दोस्तों ने गोमती के किनारे शतरंज खेलने का निर्णय लिया। ठीक है, तो अब देखिए शतरंज के खिलाड़ी का क्या उद्देश्य है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी जो है इसका क्या उद्देश्य है, ये कहानी क्यों लिखी गई है। तो यह है गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना कि गुलामी के क्या कारण हो सकते हैं, हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। अगर शतरंज का जो खेल खेला भी जाता है तो उसका भी एक दायरा होना चाहिए कि कितनी देर खेलना है। ये नहीं कि अपने कर्तव्यों को बोलकर आप शतरंज का खेल खेलते रहो। शतरंज के खिलाड़ी इस तरह मत बनो कि अपने जो आपके कर्तव्य हैं उनको भूल जाओ। वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्ज़ा और मीर को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने पर जब वाजिद अली शाह को जो अंग्रेज़ी सरकार के सैनिक हैं वो बंदी बनाकर ले जाते हैं तो मिर्ज़ा और मीर जब देखते हैं तो उन्हें कोई मलाल नहीं होता, क्योंकि वो अपने कर्तव्य में ध्यान ही नहीं देते थे, अपने काम के प्रति सचेत ही नहीं थे। क्योंकि शतरंज का बादशाह थी उनके लिए उस वक्त क्या था, शतरंज का बादशाह जो था असली बादशाह के बजाय शतरंज का बादशाह जो था वो अधिक महत्वपूर्ण था। तो वो शतरंज के खेल को नहीं बिगाड़ना चाहते थे। शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है बच्चों, भारतीय शासकों का पतन दिखाया है, ये शतरंज के खेल का महत्व दिखाया है, या हारने वाले खिलाड़ी का द्वेष दिखाया है। तो उत्तर क्या है इसका, भारतीय शासकों का पतन। इस शतरंज के खेल में मिर्ज़ा और मीर इतने खो जाते हैं कि भारतीय शासकों का पतन हो जाता है। वो अपने जो भी काम है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, देश की रक्षा कैसे करनी है, क्या किया जाए देश के लिए, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जिसके कारण अंग्रेज़ जो हैं उनकी सरकार जो है वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर ले जाती है। तो बच्चों आपसे मेरी विनती है कि बार बार जो है कहानी को पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपसे विनती है कि अपनी पढ़ाई को जो है सीरियस लीजिए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए और कहानी जो मैंने आपको भेजी है उसका बार बार पठन करें। मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय पढ़ें, उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर याद करें और जो भी काम आपको भेजा जाता है वो अपने पास एक कॉपी पर ज़रूर उतारें, ताकि जब आप पढ़ना चाहें तो वो आपके पास उपलब्ध हो। तो बच्चों अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। कुछ ना समझ आने पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।